बिहार में तो 65 लाख फर्जी वोटर पाए गए, असम में आंकड़ा और भी ज़्यादा होगा। असम में, बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पे लोग फर्जी आधार बनवा रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, जहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम उसी का हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं है। एसआईआर के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मेरी याचिका जिसमें मैंने मांग किया था पूरे देश में एसआईआर किया जाए, उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले नोटिस जारी कर दिया था। मैंने उसमें एक अलग से एप्लीकेशन फाइल किया कि जिन 5 राज्यों में अप्रैल 2026 में चुनाव है, वहाँ पे तत्काल एसआईआर शुरू किया जाए। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम और बंगाल, इन 5 राज्यों में अप्रैल 2026 में चुनाव होना है और मात्र 6 महीने बचा हुआ है। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग किया कि तत्काल वहाँ एसआईआर शुरू करने की ज़रूरत है। असम में, बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पे लोग फर्जी आधार बनवा रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, इसलिए वहाँ पे एसआईआर बहुत ज़रूरी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी हो सकता है जब एक एक व्यक्ति का बाकायदा वहाँ पे जाके जांच किया जाए और जो लोग विदेशी हैं उनका नाम इसमें हटाया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। अगले सप्ताह 15 तारीख को इस पर फिर सुनवाई होगी। मैं आशा करता हूँ तब तक इलेक्शन कमीशन असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी का एसआईआर का शेड्यूल जारी कर देगा। आज एक महत्वपूर्ण और कार्य हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है और जो सिटीजन होता है वही वोट दे सकता है। तो इसका मतलब केवल आधार के दम पे किसी का नाम नहीं जोड़ा जा सकता है, आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार है कि वो चेक करे कि आदमी भारत का नागरिक है कि नहीं है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुसार और संविधान के अनुसार वोटर लिस्ट में नाम उसी का हो सकता है जो भारत का नागरिक हो। इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार है ये देखने का कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं है। ये 2 महत्वपूर्ण आज जो है काम हुए जो इलेक्शन कमीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। मैं आशा करता हूँ 5 राज्यों का जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहाँ 1 सप्ताह के अंदर एसआईआर का नोटिफिकेशन आ जाएगा और बाकी पूरे देश का भी शेड्यूल जारी हो जाएगा। मेरी एक अलग याचिका चल रही जिसमें मैंने कहा है कि 5 करोड़ के आसपास भारत में घुसपैठिए रह रहे हैं। उसमें पाकिस्तानी भी हैं, अफगानिस्तानी भी हैं, रोहिंग्या भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं और ये घुसपैठिए धीरे धीरे करके एक डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। पहले वो आधार पार्षद से और प्रधान से लिखवा के आधार में आधार बनवा लेते हैं। जब उनका आधार बन जाता है फिर दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपये में राशन कार्ड बनवा लेते हैं। जब 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर किसी दलाल को पकड़ते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। फिर 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर किसी दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपये 3000 रुपये देते हैं, आरटीओ ऑफिस में वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। और जब इन घुसपैठियों के पास 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर ये वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं। तो बड़े प्लान्ड वे में भारत के अंदर पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए अपना यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट भी बनवा ले रहे और वोटर लिस्ट में अपना नाम भी जुड़वा लिए हैं। इसलिए पूरे देश में नेशन वाइड एसआईआर होना ज़रूरी है। बिहार में तो 65 लाख फर्जी वोटर पाए गए, असम में आंकड़ा और भी ज़्यादा होगा, बंगाल में आंकड़ा और भी ज़्यादा होगा। और जब से ये पूरी हलचल हुई है उसके बाद से असम, बाकी राज्यों में बड़े तेज़ी के साथ आधार बनवाया भी जा रहा है। सबको लगता है बाकी डॉक्यूमेंट हो चाहे ना हो, एक आधार के दम पे हमको वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा, आधार के दम पे। तो अब वो नहीं होने वाला है। अंतिम जो सुनवाई होगी उस पर ये भी आर्गूमेंट होगा कि क्या आधार को कहाँ तक माना जाए, कहाँ तक ना माना जाए। फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते की सुनवाई की डेट फिक्स कर दिया है।